पिलो आएगा, पानी बोतल आएगा, और सबसे बड़ा आदमी सेफ्टी क्या है गाड़ी। सीट का और स्लीपर का कितना किराया है? और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों। अभी देख लीजिए मेरे पीछे नीलामद बस है और ये भुवनेश्वर को जाती है दोस्तों, और न्यू बस है, काफ़ी बढ़िया बस है। आपको दिखाने वाला हूँ इस बस के अंदर का व्यू, और इसको बाहर से भी दिखाऊंगा थोड़ा बहुत, लेकिन अंदर का व्यू आपको दिखाऊंगा। उसके साथ साथ दोस्तों इसमें आपको बुकिंग नंबर, उसके बाद इस बस के बारे में पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूँ। ये नीलामद बस है दोस्तों, और ये नीलामद बस में आप जा सकते हो। देखिए ये भुवनेश्वर जाती है और न्यू नीलामद बस। यहाँ पे डिजिटल वॉच मिल जाती है दोस्तों, और इस साइड में स्पीकर। नीलामद बस की दोस्तों यहाँ पे पायलट की जो यहाँ पे केबिन है वो आप देखिए कुछ इस तरह से आपको मिलेगी, और इसका डैशबोर्ड देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका डैशबोर्ड मुझे कुछ थोड़ा सा फर्क लगा, बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। और उस साइड में बड़ी बड़ी स्विचेस दिया गया, यानी कि बटन दिया गया, अलग अलग लाइट की स्विचेस है। उसके बाद इस साइड देखिए कुछ इस तरह से आपको मिलेगी। और ये नज़ारा को देखिए दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे नंबर मिल जाएगी, यहाँ पे सीट का नंबर मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे जो लाइटिंग दिया गया है ये उभर के आ रही है, काफ़ी मज़ा लग रहा है। इसका डिजाइन को देखिए, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। उसके बाद यहाँ पे स्लीपर का नंबर आपको मिल जाएगी, स्लीपर का नंबर यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगी, और यहाँ पे स्पीकर और सारा व्यू को आप देखिए कुछ इस तरह से नज़र आती है ये बस। और इसका अंदर का नज़ारा को देखिए, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे देखिए उसका लाइटिंग सेटअप और मस्त लग रहा है दोस्तों। और इसको अगर इसका वाइट लाइट को बुता दें उसके बाद आपको देखोगे तो और मज़ेदार लगती है। पहले आपको दिखा दूं अच्छी तरह से, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे वाइट लाइट जला के दिखा रहा हूँ, देखिए। और इसमें जो स्लीपर मिलती है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों इस बस की सीट, और सीट का नज़ारा को देखिए। इसमें 2x1 का सीट मिलती है, और स्लीपर भी 2x1 का ही है। और इस बस के यहीं पे दोस्तों अच्छी डस्टबिन यहाँ पे आपको मिल जाएगी, स्टील वाली। और इसमें जितने भी आपको इधर उधर कचरा फेंकना नहीं है, लेकिन डस्टबिन का ही यूज करना है। अगर आप स्वच्छ रखोगे तो ही दोस्तों बस भी अच्छी रहेगी, क्योंकि आपको कोऑपरेट करना ज़रूरी है। और यहाँ पे एंड में आप देखिए यहाँ पे 5 सीट आपको मिलती है। अभी देखिए दोस्तों ये पुश बैक वाली सीट है, और यहाँ पे पुश करके दिखा रहा हूँ कि कितना मतलब बैक हुई है, और आराम से यहाँ पे इतना आराम से आधा लेट के आप इसमें सफ़र कर सकते हो। और ये जो आपको मिल रही है इसमें लेदर का मिल रही है, और यहाँ पे हेडरेस्ट के वहीं पे भी दोस्तों ये देखिए उसका कुशनिंग कुछ इस तरह से आपको मिलेगी। और सीट का ये नज़ारा को देखिए कुछ इस तरह से आपको मिलेगी। इसमें ये चौड़ी वाली सीट है, और इसमें आराम से अगर मोटा से मोटा आदमी भी इसमें आराम से बैठ के सफ़र कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप सफ़र की हो तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। उसका फ्रंट का व्यू अगर दिखाऊं तो यहाँ पे आप बोतल कर रखने के लिए होल्डर मिल जाते हैं मैगजीन वाली। उसके बाद वहाँ पे फुटरेस्ट मिलती है। और यहाँ पे दोस्तों एसी का वेंट इंस्टॉल किया गया है, और यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती है, जो सफ़र में और ही मज़ा आने वाला है। क्योंकि हवा ठंडी ठंडी लगेगी तो अच्छी नींद आएगी, वरना अच्छी सपना भी नहीं आती है। इसलिए एसी बस में सफ़र कीजिए, काफ़ी मज़ा आता है। और यहाँ पे आप देखिए आपका मोबाइल यहाँ पे डाउन ना हो, यानी कि चार्ज डिस्चार्ज ना हो, इसीलिए यहाँ पे उसका भी ध्यान रखा गया है। और आपको यहाँ पे चार्ज करने के लिए कनेक्शन दिया गया, और रीडिंग लाइट भी है। अगर पढ़ने का शौकीन है तो आप यहाँ पे रीडिंग लाइट जला के आप आराम से पढ़ सकते हो, और सफ़र में भी पढ़ते हुए आप जा सकते हो। अभी सिंगल स्लीपर को दिखा रहा हूँ, और सिंगल स्लीपर में क्या क्या आपको ऐसा फैसिलिटीज मिलती है जो आप स्लीपर को बुक करोगे। अगर इस बस के अंदर आओगे तो पहले ही आप बोलोगे कि मैं स्लीपर में ही जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे आपको घर से तकिया लाने का कोई झंझट नहीं है। यहाँ पे आपको तकिया भी मिल जाती है, यानी कि फिलो मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे बेडशीट मिल जाती है, उसके बाद यहाँ पे ब्लैंकेट भी मिल जाती है। आपको अगर ज़्यादा ठंडी लगेगा तो भी आप ओढ़ के आराम से सफ़र कर सकते हो। और यहाँ पे भी
आपका लैपटॉप अगर है तो लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्लीपर में वो मिलती है यहाँ प्लग वाली, उसके बाद वहाँ पे मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो, उसका होल्डर दिया गया है। और एसी का बेंट इस साइड में इंस्टॉल किया गया है, रीडिंग लाइट भी इस साइड में है। उसके साथ साथ मैं आपको दिखा दूँ, अगर आप परिवार वाले हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप डबल स्लीपर को अगर देखोगे तो वहाँ पे आपको इस तरह का ये शीशा मिल जाएगी, और ये शीशा को बंद करके उसके बाद स्क्रीन को लगा दोगे तो काफ़ी बढ़िया लगेगा, क्योंकि इसमें दोस्तों प्राइवेसी का बढ़िया ध्यान दिया गया है। काफ़ी मस्त है दोस्तों। आपको सिंगल स्लीपर को तो दिखा दिया हूँ, लेकिन जो फैमिली वाले सफ़र करने वाले हैं वो बोलेंगे भैया आपने डबल स्लीपर को नहीं दिखाया, इसलिए अब मैं आपको डबल स्लीपर दिखाने वाला हूँ ताकि उनका भी कोई भी तरह का कंप्लेन या ऑब्जेक्शन ना आए। यहाँ पे अभी देखिए ये डबल स्लीपर को दिखा रहा हूँ, और इसमें भी मज़ेदार वाली यहाँ पे पिलो मिल जाती है, और पिलो के ऊपर बस का नाम लिखा हुआ मिल जाएगी। कितना प्यारा नीलम अदब लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए एसी बेंड और रीडिंग लाइट, उसके बाद इसमें भी आपको वही सेम फैसिलिटीज मिलती है जैसे सिंगल स्लीपर में आपको दिखाया। उस साइड में स्टैंड, और ये चौड़ाई देखिए कुछ इतना आपको मिलेगी, काफ़ी बढ़िया चौड़ा है, आराम से इसमें आप सफ़र कर सकते हो। उसके साथ साथ जैसा कि पहले मैं आपको बता दिया हूँ कि ये शीशा को आराम से बंद कर सकते हो, और शीशा तो आर पार से दिखता है, इसीलिए यहाँ पे स्क्रीन भी दिया गया है ताकि आर पार ना दिखे और आप आराम से अपने फैमिली के साथ सफ़र कर सको। बस को तो दिखा दिया हूँ, मज़ेदार लगा होगा, लेकिन आपके अंदर में सवाल आ रहा होगा कि कब भैया बताएगा कि इसका टाइमिंग कितना बजे है और कहाँ से खुलती है, कैसे जाएंगे। वो सारे डिटेल अभी आपको बताने वाला हूँ, और मैं नहीं लेकिन इस बस के जो स्टाफ हैं वो बताएंगे, क्योंकि वो उनको बेहतर नॉलेज है इस बस के बारे में, मुझे उतना नहीं है, तो उनसे मिलाता हूँ। सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको स्वागत करते हैं सर। तो सर अपना शुभ नाम बता दीजिए, और इस बस में क्या आप कौन सी पोस्ट में? विश्वनाथ नायक, मैं गाड़ी में कंडक्टर हूँ और ड्राइवर भी है मेरा साथ जी। और ये आज का 12-15 साल हो गया ये सर्विस दे रहा है नीलम माधव बस जी। यहाँ से पूरा करेक्ट टाइम 8:50 में निकलता है, 8:50 PM में। सुबह मॉर्निंग भुवनेश्वर में 6 बजे अराइवल होता है। अच्छा। ये इसमें सफ़र करना एक पैसेंजर को मज़ेदार आएगा। क्या मज़ेदार आएगा कि सिंगल लेगा तो बेड, हाँ। इसमें पिलो आएगा, पानी बोतल आएगा जी। और बेडशीट भी नीचे गिरा हुआ है, हाँ। बेड में जी। और सबसे बड़ा आदमी सेफ्टी क्या है गाड़ी में जी। जो एक लेडीज जाएगा, रास्ता में बाथरूम नहीं है हमारा जो है टंकी में जो पेट्रोल टंकी में बात क्या है, हर 4 घंटा में एक पेट्रोल टंकी में रहते हैं, वहाँ पर लैट्रिन फैट्रिन सब कुछ है, एक लेडीज आराम से सफर करके जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। ये फैसिलिटी सबसे नीलम माधव से ही मिलेगा जी। हाँ, कलकत्ता से भुवनेश्वर जितना रूट में गाड़ी चलता है, खास कर ये फैसिलिटी है नीलम माधव में जी। हाँ, होटल में रखते हैं, आने का टाइम में भुवनेश्वर से होटल में रखते हैं, वहाँ पर लैट्रिन है, सब कुछ है, खाना पीना सब कुछ मिलता है, लेकिन रास्ता में कोई सफर नहीं है कि हाँ। परेशान नहीं होगे कि कहाँ जाएंगे हम लैट्रिन। अभी तो वही सिस्टम है, लेडीज हाँ, लेडीज लोग को आगे सेफ्टी ही चाहिए जी जी। ये नीलम माधव है वही सेफ्टी है। अच्छा अच्छा। और ये बस कौन सी रूट होते हुए जाती है सर? ये भुवनेश्वर से आती है, कलकत्ता, बालेश्वर, खड़गपुर, भद्रक होके बाबूघाट में पहुँचते हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ से रात को निकलता है, खड़गपुर, बालेश्वर, भद्रक होके कटक भुवनेश्वर जाता है। अच्छा अच्छा। और ये बस धर्मतला होते हुए जाती है कि यहीं पे सारा को बोर्ड कर लेते हैं? बाबूघाट में सभी गाड़ी बाबूघाट तक रहते हैं। अच्छा अच्छा, बाबूघाट से ही निकलती है। अच्छा। और सर इसमें सीट का और स्लीपर का कितना किराया है? स्लीपर का डबल बेड का है 1400, सिंगल बेड का है 700 और सीट का 600 रुपया। अच्छा अच्छा। सब सीट ऑनलाइन में बुकिंग कर सकते हैं, रेड बस में सब सीट जो सीट
अच्छा लगेगा वो बुक कर सकते हैं। पूरा टोटल ही जितना सीट है गाड़ी में 38 सीट है और 18 तो स्लीपर है। अच्छा, सब सीट है दे चुका है हम रेड बस में। जो सीट पसंद आएगा उसको काट सकते हैं। अच्छा अच्छा। बस में भी नंबर है, कंप्लेन नंबर है, बुकिंग नंबर है। हाँ हाँ कर सकते हैं, मोबाइल उसमें भी कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकता है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, अभी नीलम बस के बारे में सारा कुछ जो बस के कंडक्टर थे वो हमें बता चुके हैं। और इसमें लेडीज़ का सेफ्टी के लिए भी बढ़िया है और इसमें सब कुछ आपको मिल जाती है। पिलो मिल जाती है, बेडशीट मिल जाती है, आपको कंबल भी मिल जाती है, सब कुछ आपको मिलती है दोस्तों इसमें। अगर आप स्लीपर में सफ़र करते हो तो सीट में ये नहीं मिलती है। और सीट में आपको मोबाइल चार्जिंग करने का कनेक्शन, ये सारा कुछ आपको मिलती है ऊपर। और आपको स्लीपर में लैपटॉप चार्ज करने के लिए भी कनेक्शन दिया गया है। तो दोस्तों सारा कुछ तो दिखा चुका हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बढ़िया से रहिए। ओके, बाय बाय।